नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि 23 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर कहां पर थे? जिस दिन हमारा चंद्रयान चंद्रमा के सतह पर लैंड कर रहा था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री किस देश में थे और वहां क्या कर रहे थे? किस देश में थे और वहां क्या कर रहे थे? तो दोस्तों, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उस दिन दक्षिण अफ्रीका में थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे थे उस दिन? लाइव तो आए थे चंद्रयान के समय, हमने देखा था कि एक साइड चंद्रयान लैंड कर रहा था और एक साइड हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो आ रही थी। तो उधर कर क्या रहे थे दक्षिण अफ्रीका में? किस लिए गए हुए थे? उधर वो गए हुए थे दोस्तों, उधर वो गए हुए थे ब्रिक्स समिट को अटेम्प्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो ब्रिक्स सम्मेलन आखिर है क्या? क्यों आए दिन हम इसको हमेशा चर्चा में देखते हैं या न्यूज में देखते हैं या टीवी में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, या जगह जगह ब्रिक्स का नाम सुनाई देता है। ये ब्रिक्स है क्या? किस लिए गए थे वहां पर? तो ऐसे मान लो कि 5 देशों का समूह है। जैसे हम लोगों ने अभी G20 देखा, 20 देशों का समूह है, वैसे ही ये 5 देशों का समूह है। कौन कौन से हैं वो 5 देश? उन 5 देश में सबसे पहले आप सबसे ऊपर देखो अगर मैप में, तो रशिया को ले लो, फिर उसके नीचे चाइना को ले लो, फिर उसके नीचे इंडिया को ले लो, फिर दक्षिण अफ्रीका चले जाओ तो वहाँ अफ्रीका चले जाओ तो वहाँ से दक्षिण अफ्रीका को ले लो, और दक्षिण अमेरिका चले जाओ तो वहाँ से ब्राजील को ले लो। तो ये कितने हो गए अपने? 5 हो गए। लेकिन ये ग्रुप बनाने की जरूरत क्या पड़ी? आखिर क्यों बनाया हमने ब्रिक्स सम्मेलन? इसकी जरूरत क्या पड़ गई? क्यों बनाया इसको हमने? आप बताओ क्यों बनाया इसको? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोल्डमैन सैस था, जिन्होंने इस ब्रिक्स शब्द का पहली बार उपयोग किया था और इन्होंने बताया था कि ये जो देश हैं 5, ये वर्ल्ड के ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब इमर्जिंग कंट्री है। इन्होंने एक शब्द दिया और कहा कि ये जो 5 हैं ये वर्ल्ड की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। जेम्स और नील बोले कि फास्टिंग जो ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी, ये जो 5 देश हैं इनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये 5 देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात विकास के पथ पे आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। और इनको सबसे पहले इस शब्द का उपयोग 2001 में किया गया था। तो 2001 में किया गया था और 2006 में ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था। तो 2006 में ब्रिक की और फॉर्मेशन की बात की गई थी, उसको परमिशन किया गया था। और इसका पहला समिट हुआ था 2009 में। मतलब 5 देश जब एक जगह आकर के मिले थे, तो वो कब मिले थे? वो मिले थे 2009 में। और 2010 में ये ब्रिक्स बन गया था, क्योंकि 2010 में इसमें कौन शामिल हो गया था? 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया था। तो मोटी मोटी चीज याद रखनी है दोस्तों। क्या? पहले तो ये 5 विश्व की 5 तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। जो देश आपस में बड़े बड़े विश्व के देश हैं, जैसे कि एशिया के 3 देश हो गए, रसिया, चाइना और भारत। और वहाँ दक्षिण अफ्रीका का एक हो गया। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अमेरिका से क्या हो गया? ब्राजील हो गया। तो ये 5 देश नेतृत्व कर रहे हैं अपने ब्रिक्स का। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ब्रिक्स मतलब बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रसिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 देशों के नाम का पहला अक्षर है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका। क्यों ये लोग साथ आए? क्योंकि इनके हित आपस में जुड़े, ये आपस में आर्थिक मुद्दों पर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अन्य मुद्दों पर बात करें, आर्थिक संकट से उभरने का प्रयास करें, अपने व्यापार को बढ़ाएं, अपनी इकोनॉमी को और अच्छा करें, और आपस में आकर के जो भी इनके क्षेत्रीय इशू है, जो भी इनके आपसी हित जहां जुड़े हुए हैं, उन पर विस्तार से बात करें, हर पॉइंट को गहराई में जाकर उसका निष्कर्ष निकालें कि क्या कंक्लूजन हो सकता है। तो ये उभरती हुई मतलब इमर्जिंग इकोनॉमी, फास्ट ग्रोविंग इकोनॉमी है। क्या? ब्रिक्स ऐसे देशों का संगठन है। ये आपको पता ही होगा कि लगभग 40% से ज्यादा जनसंख्या इन्हीं देशों में रहती है। लगभग 40% से अधिक जनसंख्या इन्हीं देशों में रहती है। और विश्व की कुल व्यापार का लगभग 16% व्यापार इन्हीं देशों के बीच में होता है। कुल व्यापार का 16%। G20 में हम कितना व्यापार का कुल कितना देखे थे? 75%। कुल GDP कितना वो G20 शेयर करता था? 85%। और कुल पॉपुलेशन कितना था? 2/3 था।
और यहाँ पे कितना है कुल पॉपुलेशन इन 5 देशों में, कुल विश्व की जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 40% से ज़्यादा, 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है, इन 5 देशों में रहती है। और वर्ल्ड का जो कुल ट्रेड है उसका 16% यही लोग करते हैं, 16% यही लोग करते हैं। और कुल जीडीपी का लगभग 24% के आसपास इनकी जीडीपी शेयर है। और आप देख लो कि कितना बड़ा क्षेत्र ये कवर किए हुए हैं। 5 देश अगर देख लिया जाए तो 5 देश हमारी मोटा हमें क्लियर हुआ कि पहली बार तो ब्रिक नाम आया था। क्या आया था? ब्रिक। और ये लोग हर साल मिलते हैं, हर साल इनकी समिट होती है। समिट होने का क्रम क्या है? चक्रीय क्रम है। जैसे अगर अभी कहाँ हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में समिट हो रहा है। कौन से नंबर का हो रहा है? 15वें नंबर का हो रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ तो अब ऐसे आएगा, कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। फिर ब्राजील के बाद ब्राजील में होगा, फिर रशिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो इनका ये क्रम रहता है कि अगर एक जगह हो गया तो नेक्स्ट जो नाम आएगा उसी की जगह दूसरा समिट वो देश उसको हेल्ड करेगा, और उसको ऑर्गेनाइज करेगा। इस समिट 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, इसकी एक खास बात और है कि इसमें हमने कुछ देशों को इनवाइट किया है तथा उनको कहा है कि आप इसमें मेंबर सदस्य बन सकते हैं। और 1 जनवरी 2024 को उनको हमने पूर्ण सदस्य बनाने की बात की है। वो देश कौन कौन से हैं? वो देश है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, साउथ अफ्रीका, यूएई, ये सऊदी अरब, यूएई, ये देश हैं जिनको हमने इनवाइट किया है इस समिट में। किसको? अर्जेंटीना को, इजिप्ट को, इथोपिया को, ईरान को, सऊदी अरब को और यूएई को हमने क्या किया? इनवाइट किया है कि आप आइए इस सम्मेलन में, आप भाग लीजिए और आप इसके मेंबर बनिए। तो मेंबर बनने, जैसे हमने दक्षिण अफ्रीका को मेंबर कब बनाया था? 2010 में। अब वो इसका एक सदस्य बन गया, पूर्व सदस्य बन गया। तो वैसे ही हम लोगों ने इनको 1 जनवरी 2024 से इनको सदस्य बनाने की बात की है। हम जानते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनका जो ग्रुप है उनका 7 देशों का, जिसमें कि कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे देश शामिल है 7, वो G7 के नाम से जाना जाता है। और अभी अपना ब्रिक्स है। और अगर इसमें और 6 जो ये देश जुड़ जाएंगे, ब्लॉक बन जाएगा, तो ये लोग और आपस में अपने निर्णय ले पाएंगे। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, है ना, जलवायु परिवर्तन, इस प्रकार के इश्यूज पे हम बात कर पाएंगे। जैसे आर्थिक संकट है, विश्व व्यापार है, ऊर्जा है, इस प्रकार के जो विषय हैं उन पे हम लोग डिटेल से बात कर पाएंगे। तो ब्रिक्स हमने देखा कि क्या है, कितने देश हैं उसको आप देख लीजिए। देश तो आपको भी याद ही हो गए होंगे ना दोस्तों। क्या है देश? देखो कितने आसान तो देश है उसमें, है ना। ऊपर रसिया है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है, फिर वहाँ दक्षिण अफ्रीका है और फिर वहाँ ब्राजील है। ये 5 देश आप देख लीजिए, लिखा हुआ 5 देश हैं। एशिया से रसिया, चाइना और भारत, अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका से दक्षिण अमेरिका से ब्राजील, दक्षिण अमेरिका से ब्राजील, ये 5 देश हैं हमारे। देख लीजिए, चीन, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। अभी इसमें इनवाइट हमने किस किस को किया है? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इन 6 देशों को हमने इनवाइट किया है और इनको इसमें हम ब्रिक्स में इन सबको शामिल करने के बाद एक और बड़ा ग्रुप बनाने की हम बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इन देशों में आपसी टकराहट होती रहती है। तो कभी कभी जो, जैसे कि अभी चाइना शी जिनपिंग है, इसमें कौन कौन है? शी जिनपिंग है ना अपने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और रसिया के पुतिन साहब है। हालांकि इस समिट में वो आए नहीं थे, रसिया में पुतिन साहब हैं बट वो आए नहीं थे। लूला डी सिल्वा है, कहाँ के? ब्राजील के हैं। रामापोसा, श्रील रामापोसा है, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। तो इनको देखिए कि 5 व्यक्तियों का एक समूह है। देश 5 राष्ट्र अध्यक्षों का एक समूह है। 5 देश के राष्ट्र आएंगे, अपने हितों पर बात करेंगे, इकोनॉमिक जो क्राइसिस आते हैं उन पर बात करेंगे, इकोनॉमिक संकट आते हैं उन पर बात की जाएगी और देखा जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें दूर करना है। हम जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में सीमा विवाद रहता है, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे फिर वन बेल्ट वन रोड को लेकर हो, चाहे फिर सीपा को लेकर हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर हो। इन चीज़ों को लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में विवाद बना रहता है कि घुसपैठ होती रहती है, एक दूसरे के बीच झड़प होती रहती है। कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी जम्मू कश्मीर के रीजन में, कभी अन्य अपना जो इंडियन ओशन है
वहाँ पर। तो ये हम इश्यूज देख लेते हैं कि विवाद इस पर इश्यूज क्या है। रशिया के साथ हमारे अच्छे टर्म है, रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। आज भी हम रशिया के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है। तो इस दक्षिण अफ्रीका में आज हम लोग निवेश कर रहे हैं, वहाँ से उसके साथ हम व्यापार बढ़ा रहे हैं, वहाँ से नई नई तकनीकें वहाँ भेज रहे हैं, उनसे जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें हम ले रहे हैं। इसी प्रकार ब्राज़ील के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, वहाँ हम लोग व्यापार बढ़ा रहे हैं, आयात निर्यात को और तहजीब दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को, भारत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए इसको हम और ऐसी नीतियाँ बना रहे हैं, साथ ही हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जाए, इस प्रकार की हम पहले कर रहे हैं। तो सभी रशिया के साथ हम अपने रक्षा अनुसंधान जितने भी डिफेंस के से रिलेटेड चीज़ें हैं वो खरीदते हैं। इसके साथ ही साथ तेल, अभी जो कच्चा तेल जो हम लोग अभी आयात कर रहे हैं वहाँ से, और इसके बाद उसको हम अभी बांग्लादेश को निर्यात करने की बात भी कर रहे थे। तो इस प्रकार से रशिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। इसमें पाकिस्तान नहीं है ना, SCO में पाकिस्तान है, सार्क में पाकिस्तान है, बट G20 में और ब्रिक्स में कहाँ है? आप देख ही रहे, कहीं पी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। पी तो कहीं पड़ा हुआ है बेचारा, है, उसको देखना पड़ेगा कि पी न G20 में है न ब्रिक्स में है ना। और अभी जो क्वाड बना था उसमें भी नहीं है। क्वाड में 4 देश हैं, कौन कौन से हैं? जापान है और USA है और इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया। तो 4 देशों को मिलकर के हमने क्या बनाया था? क्वाड बनाया था। जैसे G4 है, G7 है ना, G4 है, G7 है। इसी प्रकार से तो हम देखते हैं कि हम अपने देश में अच्छे से, मतलब अपने देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए उसमें क्या क्या और किया जा सकता है, किस प्रकार से ऐसी नीतियां बनाएं कि हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़े इन देशों के साथ और सहयोग से। इसलिए हम लोग इस प्रकार के संगठन बनाते हैं, चाहे वो आसियान 10 देशों का ग्रुप आसियान हो, चाहे वो अपना खाड़ी के 6 देश हो, चाहे वो खाड़ी के देशों का संगठन हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो कोई भी ऐसे संगठन हो। इसमें के साथ ही साथ हम लोगों ने ये जो हमारा ब्रिक्स है, ब्रिक्स ने एक बैंक भी बनाया था जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं 2014 में। उसके जो उसको देख रहे थे वो केवी कामात है ना, कि इन 5 देशों ने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था ताकि ये वहाँ पर पैसे को इन्वेस्टमेंट, वहाँ पैसे को रखें, वहाँ से पैसे को इन्वेस्टमेंट करें और अपनी आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ाएं। तो बैंकिंग की सेवाएं क्या होती हैं ये तो आप लोगों को पता ही है कि बैंकिंग क्या सेवाएं देती हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ब्रिक्स आखिर है क्या? 5 देशों का समूह है, डेवलपिंग इकोनॉमी, जो हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था है, तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था है, उनका एक समूह है, जो एक बार फिर से हम रिकॉल करा दे रहे हैं। आर्थिक मुद्दे, वित्तीय सुधार, वित्तीय संस्थाओं के सुधार तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करते हैं। ये लोग बहुत गहराई से चर्चा करते हैं। इसके साथ जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, विश्व व्यापार, ऊर्जा, आर्थिक संकट की भी बात की जाती है। ये हम लोगों ने देश देख लिए थे। अभी जो समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है समिट? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट कहाँ पर होगा? ब्राजील। कौन से नंबर का होगा? 16वें। इसके पहले कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। तो जो हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि इन देशों के हितों को साकारित किया जा सके, इन देशों के हितों की पूर्ति की जा सके और एक विकास के काम किए जा सकें, ताकि उससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। जब भी इन्वेस्टमेंट आता है तो उद्योगीकरण होता है, जब भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो उद्योग लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो उस पैसे को वो स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, अपनी बेसिक जरूरतों पे खर्च कर पाएंगे। इससे मानव संसाधन बनेगा, मानव पूंजी बनेगी। हम लोग जैसे अभी कोई काम करें तो मानव पूंजी बनेगी कि नहीं बनेगी? पूंजी वह होती है जो उत्पादन में सहायक होती है और नष्ट नहीं होती है। जैसे ट्रक एक पूंजी है, घर एक पूंजी है, क्योंकि वो घर से रेंट मिलेगा, ट्रक से रेंट मिलेगा, लेकिन उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन वो नष्ट नहीं हो रही है, एकदम से हो रही है क्या? नहीं। तो वो पूंजी है जो उत्पादन में सहयोगी होती है और कभी नष्ट नहीं होती है। तो दोस्तों जब भी व्यापार बढ़ता है, जब भी आयात निर्यात बढ़ता है या जब भी इन्वेस्टमेंट आता है तो इम्प्लीमेंट मतलब रोजगार क्रिएट होता है क्योंकि वो से सड़क बनाई जाएंगी, ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, बड़ी बड़ी मल्टीप्लेक्स बनाए जाएंगे, या कोई कंपनी यहाँ पर आकर के अपनी संस्था खोलेगी तो कितने सारे लोगों को रोजगार देगी। आज कोई व्यक्ति अगर एक संस्था खोलता है तो सोचो आपको कितने लोगों को रोजगार देता है, इससे बेरोजगारी कम होगी। ओके, तो आज हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे ब्रिक्स है। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका। हम लोगों ने देखा था कि कुल व्यापार का, कुल जीडीपी का ये लोग 24% के आसपास शेयर करते हैं। कुल व्यापार का 16% के आसपास इन लोगों का है और कुल जनसंख्या का 41% के आसपास इनकी कुल जनसंख्या है। पूरी इन सभी देशों को मिला दिया जाए तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं।
और ये समिट था 2009 में पहला, 10 में अपने दक्षिण अफ्रीका शामिल हुए थे। अभी हम लोगों ने कुछ देशों को शामिल करने की बात की है। तो थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।